हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो सबसे पहले नंबर्स की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। तो उम्मीद है कि ये नया साल भी आपके लिए अच्छा रहा होगा और आगे भी अच्छा रहेगा। तो आज मैं टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ, जो घातांक की संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इसमें हमें क्या होता है, कोई क्वेश्चन, कोई डिजिट दी होती है और उसके ऊपर जो घात पावर दी होती है उसमें इकाई का अंक बताना होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सीटेट में, रेलवे में या एसएससी में, ग्रुप डी के एग्जाम में पे पूछे जाते हैं। तो ये इकाई का अंक ज्ञात करना आज मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना। तो मैंने आपके लिए आज टॉपिक लिया है घातांक की संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया 796 ज्ञात में 977 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है आधार जो होता है वो नीचे वाला होता है, जिसे हम कहते हैं बेस, और जो होता है हमारा इसकी पावर ए है, तो ये आपकी पावर कहलाती है, जिसे हम कहते हैं घात। ठीक है, ये होता है आपका आधार और ये होता है आपका घात। ठीक है, तो हम इसमें बात करने वाले हैं जो इकाई का अंक पूछा गया है और घात में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम गाइस इसकी मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी। तो इसके लिए जो रूल बनाए गए हैं, 3 रूल हैं, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो 796 की घात अगर 970 हो तो इसमें इकाई का अंक क्या है। तो इसमें इकाई का अंक होने वाला है गाइस आपके पास 6, और 725 की घात 319 में जो इकाई का अंक होने वाला है वो होने वाला है आपके पास 5, और 540 की घात 739 में 0, और इसमें होने वाला है 1। तो इतने फास्ट जो मैंने आपको बता दिया ये रूल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो इसके 3 रूल हैं। जो फर्स्ट रूल कहता है हमसे, फर्स्ट रूल जो है इसका, फर्स्ट रूल है अगर हमारे पास कोई संख्या दी गई है, अगर उसके आधार में अंतिम अंक आपके पास 0, 1, 5, 6, यदि मैंने कहा अगर हमारे पास जो दी गई संख्या है उसमें इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है। ठीक है, अगर हमारे पास ये 4 संख्याओं में से कोई भी संख्या हो तो उसका जो इकाई का अंक आने वाला है वो 0 के लिए 0, 1 के लिए 1 और 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6 आने वाला है। तो हमारा जो पहला रूल है इन 4 संख्याओं के लिए है 0, 1, 5, 6। मैंने कहा अगर हमारे पास कोई संख्या गिवन हो और उसका यूनिट डिजिट पूछा गया हो इस टाइप में, ठीक है, घात के आधार और उसके ऊपर घात लगा के कोई संख्या में इकाई का अंक पूछा गया, तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास संख्या दिख रही है और हमें उसका आधार का अंक 0, 1, 5 है, इनमें से कोई भी अंक दिखे तो उसका सेम जो यूनिट डिजिट आने वाला है वही आने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका गाइस फर्स्ट रूल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका 754 की घात 4 और 964 की घात 317, 939 की घात 444 और 14 729 की घात 417। तो हम इसमें देख पा रहे हैं हमारे में से इनमें से कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसके लिए जो काम करता है वो सेकंड रूल काम करता है। और सेकंड रूल हमसे कहता है यदि किसी इकाई, किसी डिजिट के अंतिम अंक में 4 या 9 हो, ठीक है, 4 या 9 हो तो उसके लिए क्या करना है। तो अगर 4 हो तो पहला स्टेप है आधार 4 और घात सम, सम हो तो इकाई का अंक जो आने वाला है वो आपका, वो आने वाला है आपका 6। ठीक है, और सेकंड आधार 4 और घात कैसी हो, विषम हो, घात विषम हो तो इकाई का अंक आपका होगा 4। ठीक है, और 9 के लिए जो है, जो इसका 9 के लिए आधार का रूल है वो है आधार 9 तथा घात सम, तब इकाई का अंक और दूसरा पॉइंट आधार 9 तथा घात विषम, तब इकाई का अंक आएगा आपके पास 9। ठीक है, पहले दूसरा जो रूल है वो है 4 या और 9 के लिए। ठीक है, हमारे पास संख्या है 754। अब हमें अगर इसमें फाइंड आउट करना होगा इकाई का अंक क्या आने वाला है, तो हमारे पास उसके लिए 2 कंडीशन है। ठीक है, एक है सम के लिए, एक है विषम के लिए। हमने देखा जब आधार 4 है और घात सम हो
तो इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो 4 आधार है और घात कैसी हो, सम हो, तो उसका इकाई का अंक आने वाला है गाइस आपका 6, ठीक है। अगर आधार 4 हो और घात विषम हो तो इकाई का अंक आएगा आपका 4। और सेम यही 9 के लिए है। 9 में अगर आधार 9 है और तथा घात सम है तब इकाई का अंक आने वाला है आपका 1, और विषम होगा तो इकाई का अंक आने वाला है आपका 9। अब हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमसे पूछा गया 754 की घात 128। 128 कैसी संख्या है गाइस, 128 4 है अंतिम अंक, ठीक है, और जो इसकी घात है वो है 128। 128 होती है आपकी सम संख्या। तो सम संख्या के लिए आपके लिए जो यूनिट डिजिट आ रही है वो आ रही है आपकी 6, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका इसका 6, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया 964, अंतिम अंक 9 है और जो घात है 317 वो है आपकी विषम। तो विषम के लिए इकाई का अंक आने वाला है वो आने वाला है आपका 4, ठीक है। समझ में आया। मैंने कहा अगर हमारे पास आधार किसी डिजिट का जो है आधार अंतिम अंक 4 हो और उसका इकाई अंक 4 हो और उसकी घात जो हो सब हो तो उसके लिए 6। अगर विषम हो घात तो इकाई का अंक आपका 4 आने वाला है, ठीक है। अब 939 की बात कर लेते हैं। 939 9 है, अंतिम अंक कैसा है 9 है और घात कैसी है सम है, तब उसका इकाई का अंक आने वाला है आपका 1। और सेम ये 1400, यहाँ 1439 है, अंतिम अंक 9 है और जो घात है वो है आपकी विषम। तो घात विषम हो तो उसके लिए अंतिम अंक कौन सा आने वाला है 9, ठीक है। तो हमने अभी तक 2 रूल की बात करी। 2 रूल जिसमें हमने पहला पढ़ा, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में 0, 1, 5, 6 आता है तो उसका जो यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक होने वाला है तो उसका 0 का 0 होने वाला है, 1 का 1 होने वाला है और 5 का 5 होने वाला है और 6 का 6 होने वाला है। जो दूसरा क्वेश्चन था वो था 754 की घात 128। जो दूसरा रूल था आपका वो था यदि किसी संख्या के आधार का इकाई का अंक 4 या 9 हो, 4 होगा तो सम के लिए क्या करना है, अगर 4 है आधार और घात सम है तो उसका इकाई का अंक होता है आपका 6। अगर 4 आधार है और घात है विषम तो उसका जो इकाई का अंक आने वाला है 4। सेम यही 9 के लिए है। अगर आधार 9 हो तथा घात सम हो तब इकाई का अंक इसका होगा 1 और घात 9 हो आधार और घात विषम हो तो उसका इकाई का अंक होने वाला है 9। तो उम्मीद है कि 2 जो रूल है आपने अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड में। थर्ड हमारा 927 की घात 54 और 3562 की घात 995, 7528 की घात 592 और 9223 की घात 57। तो गाइस ये जो हमारा थर्ड रूल की बात करी जाएगी, जो हमारा बात हम करते हैं थर्ड रूल की, ठीक है। तो ये जो है वो है यदि आपके किसी आधार के अंतिम अंक 2, 3, 5 और 7 हो तब आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपके लिए इसके लिए 2 स्टेप है। पहला स्टेप फर्स्ट है, आपको क्या करना है, पहले हमें करना है उसको 4 से भाग देना है। किसको 4 से भाग अभी बताते हैं। फिर स्टेप सेकंड जो है आपका वो लेना है आपको शेषफल शेषफल को घात के रूप में लिखना। यहां जो होगा पहला जो स्टेप लेना है आपको घात को 4 से भाग देना, ठीक है। तो अगर किसी डिजिट के अंतिम अंक में 2, 3, 5, 7 आते हैं तब आपको क्या करना है, अगर किसी डिजिट के अंतिम जो है 2, 3, 5, 7 आते हैं तब आपको पहला स्टेप जो लेना है उसको घात को 4 से भाग करना है और उसके बाद जो शेषफल बचेगा आपको शेषफल के यूनिट डिजिट को आपको घात के रूप में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता देती हूँ, हम ये मिटा देते हैं। जैसे हमारे पास 927 की घात 54। अब हमने अंतिम अंक देखा, इसका जो यूनिट डिजिट है वो है 7, ठीक है। और 7 के लिए रूल है पहले घात को 4 से भाग करना है। तो मेरे पास घात है 54, ठीक है, 54। तो मैं इसको अगर 4 से भाग दूंगी तो मेरे पास कितना आने वाला है, 4 एकम 4 और यहाँ से बचिए मेरा 14। अब कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है। 12 का यहाँ 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो यहाँ आ गया मेरे पास 2। तो अब ये जो मेरे पास शेषफल बचा है, तो ये जो शेषफल है उसको हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास यूनिट डिजिट है 7, जैसे मेरे पास इसकी यूनिट डिजिट जो आई 7 तो मैंने उसका लगा देना है स्क्वायर। इसको हम शेषफल को घात के रूप में लिखना है, ठीक है। शेषफल को क्या करना है, हम घात के रूप में लिखना है। तो गाइस हमें क्या करना है, 7 × 7
स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। ठीक है, तो 7 सत्ते हमारे पास होता है 49। ठीक है, तो 49 में जो 9 है ये आपका इकाई का अंक आ गया इसका। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि उसका इकाई का अंक जो हमें संख्या दी गई है उसमें 2 3 5 7 आया है, तो हमें पहले घात को 4 से भाग करना है। फिर उसके बाद जो भाग करके हमारे पास शेषफल बचेगा, शेषफल को हमने इसमें इकाई के अंक में घात के रूप में लिखना है। फिर इससे जो मल्टीप्लाई करके जितनी घात है उसको गुणा करके कितना आ रहा है तो उसका इकाई का अंक हमारा ऐसे करके निकाला जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 35,692। यहाँ इकाई का अंक 2 है, तो हमें फिर से क्या करना है, 95 को 4 से भाग करना है। ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 हुआ हमारे पास। ठीक है, फिर 9 में से 8 गया 1 15, और यहाँ पे से भी 4 दिया 12। ठीक है, 5 में से 2 दिया, यहाँ आ गया हमारे पास 3। हमने क्या करा है, पहले भाग करा है, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1 बचा, तो यहाँ हमारे पास 15 हो गया, फिर 4 दिया 12। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, आ गया 3 शेषफल आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये जो आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास शेषफल। ठीक है, हमारे पास 3 शेषफल आया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ हमने इकाई के अंक में 2 की पावर 3 लिखना है, फिर 2 गुणा 2, तो ये आ गया हमारे पास 8। तो इसका जो इकाई का अंक आ गया वो आ गया हमारे पास 8। सेम यही है 592 का अब हम करने वाले हैं। हमने करना है 4 से 592 को भाग। हमने क्या करना है, 4 एकम 4 हुआ। ठीक है, यहाँ 1 बचा, 1 में नहीं जाएगा, 19 हो गया। फिर हमने करना है 4 चौक 16। ठीक है, तो यहाँ से 9 में से 6 गया 3 32, और यहाँ से आ गया 8 चौक 32। तो ये हो गया हमारा 0, हमारा शेषफल आ गया। अब अगर 0 शेषफल आ जाता है तो हमने क्या करना है गाइस, नोट करके एक और इसमें हिंट आ जाएगा, नोट, अगर शेष फल हमारे पास 0 आ जाए तब 4 को ही घात के रूप में लिखेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, अगर हमारे पास शेषफल 0 आ जाए तो हमने क्या करना है, ये जो यूनिट डिजिट है इसको ये हमने घात के रूप में लिखना है। तो यहाँ अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो यहाँ से हमने क्या करना है, 8 8 64, 64 का 4। ठीक है, फिर ये यूनिट डिजिट के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो गुणा 8 होने वाला है, तो 8 चौक 32, फिर 32 का 2, 2 8 दूनी 16। तो यहाँ से जो हमारा यूनिट डिजिट आई है वो आई है हमारी 6। जो इसका इकाई का अंक आ गया वो आ गया 6। हमने क्या करा, 8 की घात 4 करी, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। ठीक है, 8 8 64, 64 में फिर से हमें यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 गुणा 8, 8 चौक हो गया हमारे पास 32, 32 में फिर हमने यूनिट डिजिट लेनी है, तो यहाँ हो गया 2 और 8 दूनी 16। तो जो इसका इकाई का अंक आ गया वो आपका आ गया 6। अगला क्वेश्चन है 923 की घात 57। 57 के अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ बच गया 17, 4 चौक 16, यहाँ आ गया हमारे पास 1। तो यहाँ जो यूनिट डिजिट है वो है आपकी 3 की पावर 1, तो इसका इकाई का अंक आ गया आपका 3। ठीक है, तो मैंने उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। पहले हमें क्या करना है, अगर हमारे पास किसी डिजिट में उसका इकाई का अंक, आधार जो है, आधार के में अंक 2 3 5 7 आते हैं, तो पहले उसको 4 से भाग करना है। भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसको उसके इकाई के अंक के घात के रूप में लिख देना है। नोट इसमें ये है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर शेषफल आपके पास 0 आ जाता है तो वहां पे आपने घात 4 रखनी है उस डिजिट की। ठीक है, यूनिट डिजिट की जो घात है वो 4 रखनी है। तो मैंने आपको अभी तक 3 रूल बताए, 3 रूल उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ गए होंगे। पहले हमने पढ़ा, अगर हमारे पास 0 1 5 6 इनमें से कोई भी आधार में अंतिम अंक हमें ये दिखता है, तो उसका जो यूनिट डिजिट इकाई अंक होने वाला है वही होने वाला है। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। उसके बाद हमने सेकंड जो रूल पढ़ा वो पढ़ा हमने, अगर किसी के इकाई का अंक 4, आधार में इकाई का अंक 4 या 9 है, तो 4 में अगर हमारे पास सम संख्या मिल गई तो उसके लिए हमें 6 हो जाएगा इकाई का अंक, अगर विषम मिल गई तो उसका 4 हुआ। तो ये नौकले था हमारे पास। अगर हमारे पास संख्या में 9 आधार में अंतिम अंक 9 है और क्या कैसी आधार, वो घात कैसी है, सम है, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगी यूनिट डिजिट 1। अगर विषम है तो उसका आ जाएगा 9। और जो हमने थर्ड रूल पढ़ा उसमें था, अगर हमारे पास आधार में अंतिम अंक 2 3 5 7 है, तो पहले हमें 2 स्टेप में काम करना है। पहले हमें करना है उसको घात को 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसके इकाई के अंक में उसको घात के रूप में लिखना है। अगर शेषफल 0 मिल जाए तो हमें 4 को ही घात के रूप में लिखना है।
तो उम्मीद है कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, घातांक की संख्या में इकाइकांक ज्ञात करना। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें।